राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक यादव की अध्यक्षता में इको गार्डन लखनऊ में प्रातः 11 बजे सभा आयोजित धरना प्रारंभ किया गया, जिसमें विभिन्न जनपदों से हजारों कर्मचारियों ने सहभाग किया। बैठक में मुख्य अतिथि बीपी रावत जी द्वारा पुरानी पेंशन बहाल किए जाने के लिए ऐसे ही कार्यक्रम भविष्य में आयोजित किए जाने के लिए रणनीति बनाने के लिए आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आज राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश इकाई का आज ये कर्मिक अनशन का दूसरा दिन है और इसमें प्रदेश के तमाम कार्मिक साथी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो पुरानी पेंशन बहाली की आवाज़ है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचेगी और जो 14 लाख एनपीएस कार्मिक हैं पूरे प्रदेश के, ये लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सड़कों से पुरानी पेंशन की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। ये कोई आसमान के चांद तारे नहीं मांग रहे हैं और ये हमारे मोदी जी को समझना चाहिए, योगी जी को समझना चाहिए कि तमाम कार्मिक साथी, तमाम शिक्षक साथी हर दिन हर रोज़ पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस एनपीएस काला कानून को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज द्वितीय दिन है, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और इसका एक यही संदेश है कि योगी जी को समझना चाहिए। आज दूसरा दिन है, क्या माहौल है, किस तरह से? देखिए, कर्मचारियों में इस पीड़ा को लेके एक सजगता है, इस संघर्ष में आगे बढ़ने की एक लालसा है और आप समझ भी सकते हैं कि भीषण गर्मी में 45 डिग्री से ऊपर आज यहाँ पे टेम्परेचर है और इस भीषण गर्मी में हमारे तमाम प्रदेश के तमाम जिलों के यहाँ पे शिक्षक साथी आए हैं, एनपीएस कार्मिक साथी हैं आए हैं, अपने रिटायरमेंट साथी भी आए हैं। रूपेश जी अपने गोरखपुर से चल के आए हैं, योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र से आए हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये आवाज़ हमारे योगी जी तक पहुँचनी चाहिए। पूरे मामले को लेके क्या आप लोग का अगला कदम? देखिए, ये जो पुरानी पेंशन की जो ये आवाज़ है, इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हम चाहते हैं कि ये 2024 से पहले ये निर्णय होना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी है और कहीं ना कहीं देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और देश की जो राजनीति है, देश में जो प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है, ये उत्तर प्रदेश से ही बन के जाती है, चुन के जाती है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश पे हमारा विशेष फोकस है और हम लगातार यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हम योगी जी से, मोदी जी से लाखों अन्याय विनय कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारी बात सुने, पुरानी पेंशन बहाल करें, और नहीं तो हम 2024 से पहले अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो हम चुनाव के टाइम पे हम आर या पार करने का हमारा निर्णय है। और हम चाहते हैं कि हमारे कार्मिक, हमारे परिवार के साथी, हमारे जो नज़दीकी जो रिश्तेदार जो सभी हैं, लगभग 5 करोड़ जो मतदाता है, वो सभी कहीं ना कहीं पेंशन के लिए आगे आएंगे और पेंशन के लिए हमारे पूरे देश में जन जागरूकता प्रचार भी होगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर मोदी जी नहीं मानते हैं तो हम मानसून सत्र में विधानसभा घेराव करने का हमारा कार्यक्रम है। मैं डॉक्टर आलोक यादव, प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का, और आज हमारे देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की धरती पे हमारे श्रमिक अनशन का दूसरा दिन चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बीपी सिंह रावत जी के नेतृत्व में आप देख रहे होंगे कि हमारे पास प्रदेश के हर जनपद से लोग आए हुए हैं, जो अपने संगठन के भी पदाधिकारी हैं और साथ ही हमारे संगठन के भी पदाधिकारी हैं। उसमें जो सबसे बड़ी बात आज देखने में ये आ रही है कि जहाँ जहाँ मैं गया संगठन को लेकर के इकाई गठित करने के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए, अब हमने ये देखने में आ रहा है कि पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अब सिर्फ कर्मचारियों का मुद्दा नहीं रह गया है। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अब एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। हमसे तमाम ऐसे छात्र मिलते हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई डॉक्टर साहब, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका संगठन लड़ाई लड़ रहा है और हम भी आपके साथ हैं, किसी भी तरह से हो हम आपके साथ योगदान करने में पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि आने वाले समय में इस समस्या से हमको भी लड़ना पड़ेगा। और किसी समय में इस बात के लिए कहा जाता था कि पुरानी पेंशन की लड़ाई इतनी आसान नहीं है और ये राज्य का मुद्दा नहीं है, ये केंद्र का मुद्दा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि देश के अंदर कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली की व्यवस्था लागू किया गया है, पुरानी पेंशन फिर से बहाल की गई है।
अब उसमें हमारे देश की जो वित्त मंत्री महोदय हैं, उन्होंने कहा कि हम एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को नहीं देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस पैसे के मालिक आप कैसे हो सकते हो? वो पैसा हमारे वेतन से काटा गया है, हमारा अंशदान है, हमारा हक है, हमारी कमाई है, हमारी पूंजी है। वो उस पैसे पे निर्णय आप लोगे? अरे हमसे पूछ तो लीजिए। हमारे पैसे से आप शेयर बाजार में लगाएं उसको, उस पैसे से जुआ खेलें आप, हमें ये गवारा नहीं है। और हम उस पैसे के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाएंगे और आपको सत्ता पक्ष में गलियारा बदलने पे मजबूर कर देंगे। आप हमारी बात को अगर सोच रहे हो कि ये कर्मचारी हैं, 2 दिन बैठे हैं, 3 दिन बैठे हैं, चले जाएंगे। हम 3 दिन बैठे हैं निश्चित रूप से, हमारा दूसरा दिन है, कल अंतिम दिन होगा इस कार्यक्रम का। लेकिन फिर अगला कार्यक्रम जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जैसा इनका नेतृत्व हो, जैसे इनके द्वारा निर्देश मिलेगा हमें, हम उस निर्देश का पालन करेंगे। और ऐसा कार्यक्रम होगा कि पूरे प्रदेश के अंदर सरकार सोचने को मजबूर होगी। और हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय इस व्यवस्था को बहाल करें, क्योंकि उनके पास विचार थे इस व्यवस्था को बहाल करने के लिए। आज वो विचार कहाँ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप इतने हमदर्द थे, आपने हमारे लिए पत्र लिखा था, कितना कर्मचारी खुश था उस समय पर आपसे, और उसी का परिणाम था कि आपको प्रचंड बहुमत की सरकार में आकर मिला और दोबारा फिर अवसर मिला आपको। आज उस अवसर का लाभ उठाइए आप। और हम चाहते हैं हमारा कर्मचारी की जो सबसे ज्वलंत समस्या है आज के दौर की, उस समस्या के लिए आप कुछ घोषणा करें और कहें कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। आप हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ डबल इंजन की सरकार में बैठे हुए हैं, आप चाहेंगे तो ये कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा। जब आप विपक्ष में थे तब आप प्रयास कर रहे थे, आज तो आप सत्ता पक्ष में, आप चाह लेंगे, आपकी छुट्टियों का काम है।